आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के चक्कीपाट क्षेत्र में स्थित है पूर्वोदय बुद्ध विहार, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 18 मार्च 1956 को आए थे और जहां पर उन्होंने प्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित यहीं की थी। पर हमको बड़ा ही अफसोस है कि आज के दिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है बुद्ध विहार पर और कोई भी हलचल नहीं है किसी भी प्रकार की। और जबकि आज का जो दिन है, जिस जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा ग्रहण की थी बौद्ध धर्म की, तो उसको एक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक पर्व के रूप में पूरे भारत देश में क्या पूरे संसार में भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और यहाँ की जो भी संचालक समिति है किस प्रकार से इसका ख्याल रखती होगी। आप देख सकते हैं लगभग 70 साल से ऊपर के समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कोई खास विकास नहीं है इस जगह पर। और देखिए, जबकि कोई ऐसा स्थल होता है वहाँ के आसपास में भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होता है। और ये सम्राट अशोक की लाट है, ये भी बाहर के लोगों ने ही यहाँ पे स्थापित कराई गई है। तो आप देख सकते हैं आज के दिन ये यहाँ पर ताला लगा हुआ, कोई भी नहीं है, मतलब खुला होना चाहिए, लोग अगर आते हैं। तो हमको बड़ा ही अफसोस हुआ कि यहाँ ताला लगा हुआ है, जबकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व यहीं पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, आसपास कोई होगा तो बुद्ध विहार को खोलवाने की कोशिश करेंगे और आपको उनकी यहाँ पर अस्थियाँ वगैरह रखी हुई हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जब ये तो सबसे पुराना ही बुद्ध विहार है, और बल्कि आगरा में इसे के बाद में जितने भी बुद्ध विहार हैं वो भी विकसित हो चुके हैं, बहुत अच्छे सफाई से और केयर के साथ में रखे जाते हैं। यहाँ का आज हमने देखा तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चहल पहल नहीं है। आज जो बाबा साहब ने जो नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कोई अगर होगा तो। बल्कि जब हम यहाँ आए थे तो हमने सोचा था कि यहाँ बहुत ही शानदार बुद्ध विहार होगा, पर यहाँ पर किसी प्रकार की नहीं, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। देखिए, कुत्ते भी यहाँ पर आवारा कुत्ते भी घूम रहे हैं, कोई केयर वेयर नहीं है। तो कोशिश करते हैं किसी से यहाँ मिलने की कि हम जो यहाँ पर आए हैं तो अंदर की चीज़ें भी दिखा सकें आपको। तो दर्शकों, अब हम बुद्ध विहार के अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं और जिस प्रकार से हमने यहाँ का माहौल आपको बताया उसको देखते हुए हम जब यहाँ पर स्थित भंते आनंद जी हमें मिले और उनसे कुछ बातें करते इस बुद्ध विहार के विषय में। भंते जी, सबसे पहले आपने जो हमें समय दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को शुभकामनाओं के साथ साथ आशीर्वाद देता हूँ, और विशेषकर आपको कि इस तपती धूप में आप कैमरा को लटका करके और यहाँ तक आए, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद ही नहीं देता बल्कि आशीर्वाद भी देता हूँ। भंते जी, थोड़ा सा और अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को अपने विषय में। वैसे ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम भदंत आनंद महास्थविर है और एक तरीके से मैं अखिल भारतीय विश्व महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
और बहुत सारी कई संस्थाएं हैं, जैसे बुद्धा शांति मिशन है, या प्रज्ञा दर्पण पत्रिका निकलती है, या मैत्री भोजन कल्याण समिति है, या आनंद बुद्ध विहार ट्रस्ट है, या और संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। भंते जी, सबसे पहले हमें इस बुद्ध विहार के विषय में बताइए, जो कि जैसे हमारे विषय में जानकारी है कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से प्रथम मूर्ति स्थापित की थी यहाँ पर, तो और इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें आप बताइए हमारे दर्शकों को। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब कभी बाहर से कोई यात्री लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, वो मैं ही नहीं कहता बल्कि आगंतुक लोग वो ये बोलते हैं कि ये इतना पुराना ऐतिहासिक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बुद्ध विहार है, जिसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले इसको स्थापित किया था, इसका अपना एक अलग स्थान है। अब यह प्रश्न ये है कि अगर कोई बच्चा धूल में खेल रहा है, मुंह उसका जो है पसीने में भीगा, गंदगी से यानी ग्रसित है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो उस बच्चे के माँ बाप का उस बच्चे के प्रति क्या लगाव है, ये दर्शाता है। दूसरा ये है कि वो बच्चा लापरवाह है या परिवार वाले उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस बुद्ध विहार के इस हालात के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इतना महत्वपूर्ण ये जो स्थान है, ये अपने आप में लोगों को ये बताता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब जिसके ऊपर लोग पूरे देश भर में डिजिटल बोर्ड बना करके हर शहर में, हर ज़िले में, हर प्रांत में गीत गाते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, थकते नहीं हैं। और उन बातों को अलग अलग शब्दों की माला में पिरो करके लोगों के बीच में इस तरह से व्याख्या देते हैं, लगे कि ये बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन मैं कभी कभी उन लोगों को मानसिक रूप से ग्रसित, अज्ञान, अनजान, अननोन कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? हालांकि मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि बहुत भिक्षु होने के नाते से एक घर रोटी नहीं मिलेगी तो दूसरे घर मिलेगी, एक शहर में नहीं तो दूसरे शहर में मिलेगी, नहीं तो दूसरे प्रांत में मिलेगी। कोई भी समाज का व्यक्ति यदि मेरा ये कह के ठेकेदार बनना चाहे कि मेरे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये उसका पागलपन होगा। क्योंकि आदमी जब तक स्वयं अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता, तब तक दूसरे पर नहीं कर सकता है। समाज में मोस्टली लोग दूसरों को सुझाव देते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, और स्वयं अंधेरे में कहीं कोने में बैठकर बोतल की डाट को खोल के एक प्याले में और इस तरह से सोचते हैं मानो वो शहंशाह हैं और किसी महल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों का बुद्ध विहार के प्रति क्या लगाव है, ये आसपास की परिस्थिति से बताता है। जैसे इधर साइड में ये देखो, सर्कस की तरह से बांस बल्लियाँ बंधी हुई है। 4 बजे से यहाँ शोरगुल होना शुरू होता है और रात के 11-12 बजे तक कोई यहाँ लेके मोबाइल बैठा है, कोई वहाँ मोबाइल लेके बैठा है, कोई दूसरी जगह बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई इधर से आया, कोई उधर से चला गया। यानी अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं या संचालन करने का अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उनका कोई यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। और उसकी खास बात यह है कि उनमें अपने आप में भी डिसिप्लिन नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, यहाँ एक दूसरे पर दोषारोपण देते हैं। वो संस्था ठीक नहीं करती है, दूसरी संस्था कहती है वो संस्था ठीक नहीं कहती है या करती है। मैं ये कह सकता हूँ
कि एक संस्था कहती है कि पूर्व बुद्ध विहार संस्था जो है न तो बुद्ध विहार की देख रेख कर रही है, न विद्यालय की केवल गेस्ट हाउस में लगी हुई है। दूसरी संस्था ये कहती है कि फला संस्था केवल लोगों से धन संग्रह करने में लगी हुई है, हाथ से पैसा उगाने में लगी हुई है, कभी बिल्डिंग को तोड़ती है तो कभी बनाती है, कभी सामने का पोर्शन तोड़ती है तो कभी बनाती है। अगर हम कहें एक दृष्टि से तो दोनों ही एक दूसरे को उजागर कर रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और मेरी नज़र से अगर पूछा जाए तो दोनों ही समाज को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा, यहाँ भदंत ज्ञान रतन की जो मृत्यु हुई, जब वो उत्तर प्रदेश विश्व महासंघ में जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी मृत्यु के पश्चात यानी मरने से पूर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने चाबी एक राजू नाम के लड़के को दी थी जो यहीं का रहने वाला था, और ये कहा था कि ये चाबी बंदे आनंद के हाथ में ही देना और किसी को मत देना। हाँ, मतलब भरोसा था उनको। तो मैं ये समझता हूँ, क्या उनको औरों पे भरोसा नहीं था? मेरी नज़र में उनको किसी पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो ज़िंदगी भर भोगते रहे यहाँ पर जो है। इसलिए उन्होंने सोचा कि बंदे आनंद के ये हाथ में ये चाबी जाए, वो अध्यक्ष भी हैं विश्व महासंघ के, और जो भी निर्णय लेंगे तो अच्छा ही लेंगे। उस चाबी के चक्कर में तमाम लोग मुझे फ़ोन करते थे। मैं यहाँ आया, नीचे अम्बेडकर जो भवन बना है उसमें 10, 20, 50 लोग एकत्र हुए, जो बड़े बड़े लोग थे, बल्कि चंद लोग हैं जो इस पूरे आगरे के ठेकेदार हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमारे बगैर आगरा में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और शायद मैं सोचता हूँ कि उनकी संगठन की वजह से ही, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, ये समाज कहाँ खड़ा हुआ है, तो ये इस बात के वो चंद लोग ही जिम्मेदार हैं जो अपने आप को इसका ठेकेदार समझे हुए हैं। ठीक है, वो चाबी की बात जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा कौन सी चाबी है, क्या चाबी है, कहाँ है, किसके पास है? उस लड़के ने मुझे बताया कि यहाँ के लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती चाबी लेने की कोशिश की, मुझे थाने में बंद कराने की धमकी दी, नाना प्रकार के मेरे को जो है धमकियाँ दी, लेकिन मैंने चाबी दी नहीं। क्यों? बंते ज्ञानतन ने कहा था कि केवल बंते आनंद के हाथ में ही चाबी देना। वो चाबी मैंने उस समय लेकर के मैं लोगों से बोला कि चलो बंते ज्ञानतन के कमरे में क्या है, क्योंकि ये चाबी लेने का मकसद सिर्फ ये है कि बंदे ज्ञानतन के कमरे में है क्या। उसको खोल के देखा गया, एक एक चीज़ को छान छान के खोल के देखा तो लमसम उसमें 2.5-3 लाख रुपया निकला। लमसम बता रहा मैं जो। अब उस पैसे को निकाल करके मैंने कहा कि मैं इस पैसे का क्या करूं? तो लोग बोले बंदे जी आप हमको आशीर्वाद दो, हम आपके निर्देशन में काम करना चाहते हैं, आप आदेश करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मैंने वो रुपया उन्हीं लोगों के हाथ में दे दिया और कहा आप अच्छा काम करो, मैं इस बिहार पे आता जाता रहूँगा। उस पैसे से ये पत्थर जो लगा हुआ है लाल फर्श पर, अच्छा, जो ये भी उखड़ रहा है, धीरे धीरे टूट भी रहा है दीवारों पर, आप उसको देख सकते हैं, लगाया। उसके बाद उनने किसी ने भी इसी और कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जो कुछ भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये तो पुराना है, ये नया है। पहले लकड़ी थी यहाँ पर। तो ये भी चंद उपासक लोग जो हैं उन्होंने इसको, बाहर के लोगों ने, यहाँ के आस-पास के लोगों ने इसका वो कराया मॉडिफिकेशन। पीछे जैसे वो जाली लगी हुई है, बाजू से ये दीवार लगी हुई है। एक राकेश भास्कर नाम के उपासक थे, उन्होंने वो दीवार लगाई, पत्थर लगाया। मेरा मतलब कहने का ये कि वो मिलने के बाद, ये लगाने के बाद उनको ये समझ में आया होगा कि अब जो भी आएगा तो हम बताएंगे हमने ये किया है, हमने ये किया है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये बंदे ज्ञान रतन के 2.5-3 लाख रुपए ने किया, क्योंकि उनको लगा करके शो करना था कि हमने ये कार्य किया। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हाथ से जो पैसा उगाते हैं
या और लोगों से पैसा उगाते हैं, उससे इधर ये निर्माण कर रहे हैं अंबेडकर संस्थान का, और 2 गेट उन्होंने इधर बुद्ध विहार की तरफ कर दिए हैं। आपने देखा होगा बुद्ध विहार की तरफ उस गेट करने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेन गेट उधर है। हो सकता है उस गेट के माध्यम से उन्होंने सोचा हो कि बुद्ध विहार पर भी हमारा अधिपत्य रहेगा और लोग आएंगे जाएंगे, तो हम अच्छे ढंग से बता सकेंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। हो सकता है दृष्टि से उन्होंने किया हो। दूसरा ये है कि यहाँ वर्षावास मैंने शुरू कराया। अब इतने बड़े बुद्ध विहार पर जी जी अगर 10-5 बंदे नहीं रहे हाँ तो इस बुद्ध विहार का मतलब क्या है? लेकिन लोग चाहते क्या है? जैसे मेरे से भी कहा, बंदे जी आप बाकी जीवन में आप इसी बुद्ध विहार में लगा दो तो आप अमर हो जाएंगे। मैंने ये कहा जो अमृत का प्याला आप मुझे पिलाना चाहते हैं, इस अमृत के प्याले को आप ही पी के अमर हो जाइए, है? आप अमर हो जाएंगे, दुनिया में आपका नाम होगा। क्योंकि बुद्ध ने तो कहीं कोई बुद्ध विहार बनाया नहीं, और मैं भी भद्दे बना तो अमर होने के लिए भद्दे नहीं बना, है ना। मैं तो भद्दे से लिए बना कि बुद्ध ने गृह छोड़ करके समाज के लिए बहुत कुछ किया, मैं 2 कदम चल के कुछ कर सकूं। और विशेषकर इसके लिए कि एक अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को बना के तुमको जबान दे दी, तुमको फंडामेंटल राइट दे दिया, अब तुम उसको भी नहीं संभाल पा रहे हो। सड़कों पे चिल्ला रहे हो कि संविधान बदलेंगे, कोई कहता आप ये कर देंगे, कोई कहता आप ये कर देंगे। मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ, आपने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन से क्या सीखा? बड़े बड़े लोगों से पूछता हूँ, उन्होंने हाईली एजुकेशन प्राप्त की, आपने कितनी प्राप्त की? उन्होंने सारी जिंदगी समाज के विकास में लगा दी, यहाँ तक कि अपने बेटे को, उसके बेटा राजधंधा, उसकी मृत्यु हो गई। वो बाहर जा रहे थे, किसी ने बोला कि आपका बेटा बीमार है, उन्होंने कहा कि एक बेटा बीमार है, अगर मैं आज रुक गया तो करोड़ों बच्चे जो बीमार हैं सदियों से वो मर जाएंगे सब। इसीलिए एक बच्चे के चक्कर में मैं करोड़ों बच्चों की जान को कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। और वो चले गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज के लिए कुछ कुर्बान किया हो, और जिन्होंने कुछ किया होगा वो गीत ऐसे गाते हैं जैसे यही शहंशाह आलम है, यही सब कुछ करने वाले हैं। तो जब से मैं यहाँ आया, अभी बरसाबाद चल रहा है, बरसाबाद में न तो मैंने प्रबंधन समिति से कोई व्यवस्था की मांग की, न मैंने अंबेडकर संस्थान से किसी व्यवस्था की मांग की। अच्छा, ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं? हाँ, दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, देखने में अलग अलग हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं, जैसा मैंने देखा है। तो लोगों से व्यवस्था करा के मैंने यहाँ रख दी। अब वो बरसा पास कर रहे हैं 30 जुलाई से। अब भी लोग क्या चाहते हैं, बहुत से लोग भद्दे जी पे कितना दान आया, ये भद्दे जी दान एकत्र करके रख रहे हैं, अपने घर ले जाएंगे, ये अपने घर वालों को देते हैं, ठीक है। ये जो है भद्दे जी जो है आज कितना मिला है, आज कितना मिला है, यानी उनकी नज़र है कि भद्दे लोगों को दान कितना मिल रहा है, ठीक है। जबकि उनसे ये पूछा जाए कि आप क्या अगरबत्ती जला रहे हैं यहाँ पर, क्या एक थैली दूध की ला के दे रहे हैं आप यहाँ पर, क्या किसी भद्दे को ला के रोटी दे रहे हैं आप यहाँ पर, या मतलब बुद्ध विहार पर रोज़ आएँ और आपने आप ही देखें? अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप रोज़ आने की बात कर रहे हो, ये संस्था के जो भी लोग हैं इनमें से एक भी नहीं आता। अच्छा, आदमी तो छोड़ो, इनकी फैमिली का कोई भी नहीं आता। और फिर कैसे कहेंगे भद्दे जी आप थोड़ा बच्चों को शिक्षा दो, यानी बच्चे पैदा ये करेंगे और शिक्षा हम देंगे। करीब 30 साल पहले यहाँ भद्दे बादाम थे, तो किसी ने कहा भद्दे जी बच्चों को सिखाओ, तो बोले नाक हम पहुँचें और बच्चे तुम पैदा करो। ये समाज है यहाँ का। तो ये बताना चाहता कि इस चक्कर में रहते हैं कि हम जो कहेंगे भद्दे जी आप उसका पालन करो, नहीं तो हम भगा देंगे आपको। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ,
भगाने वाले लोगों से कह रहा हूँ, ये बुद्ध गया, ये बुद्ध जो बुद्ध टेम्पल है जो बाबा साहब ने दीक्षा लेने से पहले इसको स्थापित किया, ये तुम्हारे बाप की जमींदारी नहीं है। ये तुम्हारा जो है कोई एक तरीके से कहना चाहिए कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई बेनामा नहीं है इसका। क्यों नहीं है? जब तुम्हें इसके विकास में दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें यहाँ आने में दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें भद्दे लोगों के साथ ससम्मान बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें भद्दे लोगों के पास बैठ करके धार्मिक चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, केवल आलोचना करना, बुराई करना और हमेशा ये कोशिश करना, अरे भद्दे जी तुमको भगा देंगे, हम दूसरे भद्दे ले आएंगे। और कुछ भद्दे भी ऐसे हैं समाज के बीच में जो धर्म की बात का तोड़ फोड़ की रणनीति अपना करके समाज में बिखराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो धर्म के हित में नहीं है। इसलिए ये सारी बात जो मैंने बोली, ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दूसरों को बुरा बताने से पहले अपने अंदर तो झांक लो। किसी भद्दे को भगाने से पहले तुम अपने बच्चों को भद्दे क्यों नहीं बना देते हो? तुम खुद भद्दे क्यों नहीं बन जाते हो? जो भद्दे काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं लाखों रुपया, उस लाखों रुपये को तुम लूटने का काम करो, तुम भी तो अमीर हो सकते हो। केवल आलोचना कर देने से हम न तो समाज का भला कर रहे हैं, न हम अपना भला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके सोशल मीडिया पर आया था, बुद्ध विहार की बहुत इनकम है लेकिन पंचशील के ध्वज नहीं है। ये भिक्षुओं के ऊपर कमेंट था। किसी ने बोला कि आप जो कह रहे हैं, बोलने वाले से, लिखने वाले से, आप कह रहे हैं पंचशील के ध्वज नहीं हैं, आप वहाँ रहते हैं, आप भी तो पंचशील के ध्वज लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी संस्थान के अध्यक्ष ने ही कहा कि बुद्ध विहार पर हाट का पैसा आता है, इधर उधर से पैसा आता है, आप क्यों नहीं वहाँ पंचशील के ध्वज लगा देते, लेकिन बंदर फाड़ देते हैं। एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, प्रबंधन समिति कहती है कि हम बुद्ध विहार का प्रबंध करते हैं, ठीक है। तो ये दान पात्र देखो ये लगा हुआ है, तो इसकी चाबी किसके पास होनी चाहिए? जो व्यवस्था कर रहा है, वो चाबी उनके पास नहीं है। चाबी उनके पास है जो इस प्रबंधन में है या नहीं है, अलग संस्था है उनकी। अब वो चाबियाँ उनके पास है, इसको खोला गया, इसमें दान निकला, वो दान मेरे पास है। लोग मांगने आए, मुझसे बोला भद्दे जी वो दान दे दो। मैंने कहा कि ये तो दान पात्र का पैसा है, बुद्ध विहार में लगेगा, इसमें आपको क्यों दे दूँ? तो किसी ने बोला नहीं भद्दे जी दे दो। हमने कहा आपने घोषणा की थी 1 लाख हम देंगे, आप ही मुझे 1 लाख रुपया दे के अपना काम पूरा कर लो। मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आज के दिन 24 जुलाई को, 24 अक्टूबर को इसी बुद्ध विहार में बाजू में ये अशोक विजयदशमी धूमधाम से मनाई जाने वाली है, ऐसा मैंने सुना है। मैं अपील करना चाहता हूं लोगों से कि 6 दिसंबर के दिन यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मैंने लोगों से कहा था, बहुत लोग थे यहाँ, कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस बुद्ध विहार का विकास चाहते हैं, है ना। तो लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा आप में से कोई ऐसा आदमी है जो 50,000 रुपया मुझे दे, इसके विकास के लिए शुरुआत करे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने अपने सोने की जंजीर उतारी, मेरे हाथ में देने लगा। मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा इसका? भाई सोने की जंजीर आपकी है, क्यों आप दे रहे हैं? धन दो, सामान दो। तो मैंने लोगों से कहा था उस समय, तो 7 लाख रुपया देने की लोगों ने घोषणा की। लेकिन कुछ लोगों ने जब मुझसे ये कहा कि भद्दे जी ये घोषणा करने वाले लोग तो हमारे दोस्त हैं, है ना, हम कहेंगे तो लोग पैसा देते हैं जो है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे दोस्त हैं तो उनसे अगर मैं पैसा मांगूंगा तो मेरा मांगना बेकार है, क्योंकि वो दोस्त आपके हैं। अब आपको लगता है आपके दोस्त हैं तो आप ही उनसे पैसा मांग लीजिए। अगर वो पैसा आपको देंगे तो मेरे लिए एक बात हो जाएगी कि आपने तो बुद्ध विहार के जीर्णोद्धार के लिए बात की थी, अभी आप ऐसा कैसे कर रहे हैं?
तो आप ये बताइए, जो जीर्णोद्धार के नाम पर पैसे की घोषणा लोगों ने की, उसमें 38,000 रुपया नकद आया था कैश। उसमें से ये मैंने नल लगवाया, जो नल वहाँ से नीचे वालों ने काट दिया था, ठीक है, छत टपकती थी उसको सही कराया, बाकी पैसा उनके पास ही है, ठीक है ना। अब यह मेरा प्रश्न है, जब तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? एक बात। दूसरी बात ये, आपने ये कहा था आप आदेश करो हम उसका पालन करेंगे। जब आप मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर आपसे बात क्यों करूं? आप अगर काम करें तो मैं लोगों से अपील करके कहीं से भी पैसा लाके आपको दूंगा, ठीक है। आपको जो पैसा दिया 38,000 नकद आया, वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ, है ना। और जो इस दान पात्र में आया वो बोलती है कि हम वो पैसा आप हमको दे दो। आपको क्यों दे दूँ? मैं ये कहता हूँ, अगर ये चाबी रखना चाहते हैं दो, तो मेरा कहना है एक चाबी हमारे पास होगी, एक चाबी प्रबंधन समिति के लोग रखें, चाहे जिनके पास है वो रखें, लेकिन दोनों चाबी किसी भी उपासक को रखने का राइट नहीं है जिसका इस बुद्ध विहार से संबंध नहीं है। क्योंकि जब तुम इसमें एक ढेला लगा नहीं सकते हो तो दान पात्र का पैसा लेने का तुमको क्या अधिकार है? या उसका हिसाब लेना भी नहीं है। और आप तो, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं, आपने कभी सार्वजनिक तौर पर उसका हिसाब दिया लोगों को? जब आपने उसका हिसाब नहीं दिया लोगों को, और लोगों का कहना है कि ये आपस में पैसा खा के बैठे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है कि आपस में पैसा खा के बैठे हुए हैं। जो लोग यहाँ आते नहीं हैं, जिनके बच्चे लोग यहाँ आते नहीं हैं, वह मुश्किल से 20 महिलाएं भी यहाँ नहीं आती हैं, 10-5 लोग बहुत समय से आ रही हैं, वही यहाँ आ रही हैं, बाकी समाज के लोग नहीं आते हैं। तो आप ये सोचो, जब प्रबंधन समिति के लोगों को या अम्बेडकर संस्थान के लोगों को दिलचस्पी नहीं है, यहाँ आ नहीं सकते हैं, यहाँ बैठ के मंत्रणा नहीं कर सकते हैं, या कोई भी यानी धार्मिक रूप नहीं प्रदान कर सकते हैं, केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इससे क्या इस बुद्ध विहार का विकास होगा या जो अधूरा काम पड़ा है वो पूरा होगा? अभी अभी की बात है, 2 दिन पहले की, किसी ने नीचे बैठक बुलाई थी अशोक विजयदशमी की, तो बोला कि चंदा कर रहा है। एक आदमी खड़ा हो के बोला, हम 50-60 वर्ष से चंदा दे रहे हैं आपको, ये गेस्ट हाउस आप चलाते हैं, तो इस पैसे से अरे 50-60 हज़ार रुपया खर्च करके आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं? हमेशा चंदा 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 ये बना रहे हैं, इनको भी चंदा चाहिए, इनको भी हट का पैसा चाहिए, ठीक है। अभी तक ये बुद्ध विहार, गेस्ट हाउस और स्कूल की ज़मीन रक्षा संपदा विभाग से फ्री होल्ड नहीं हुई है। अभी तक रक्षा विभाग का इससे जो लेन देन है वो फ्री होल्ड नहीं हुआ है। जब अभी तक 50 वर्ष में ये इसको फ्री होल्ड नहीं करा सके, जब मान लीजिए करोड़ों रुपया आएगा इसके ऊपर फ्री होल्ड कराने के लिए, जैसे नोएडा में आया था, तब लोगों ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, बुद्ध विहार को हाथ नहीं लगाने देंगे। आखिर पब्लिक से कलेक्शन करके वो रुपया उनको देना पड़ा। मैं ये कह सकता हूँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 14 अक्टूबर 1956 को कायदे से ये 14 अक्टूबर के दिन ही अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मण कल्चर के हिसाब से कब होगा? जब रावण में आग लगाई जाती है, जब है, पहले ये अम्बेडकर पार्क में होता था, तो वहाँ ये बात थी 12 बजे के बाद हम अपनी अशोक विजयदशमी शुरू करेंगे, जब रावण में आग लग जाएगी। अरे भाई तुम अपना कार्यक्रम कर रहे हो, करो, ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, करें। आज भी जब मैं कोई बात बोलता हूँ, मेरा किसी भी धर्म से कोई वैर नहीं है, मेरा किसी भी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी भी देवता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो तार्किक बात है, जिसके ऊपर तर्क करना बहुत ज़रूरी है, यानी जिस देश में इतने देवता हैं, फिर उस देश में आए दिन झगड़ा है,
आए दिन विवाद है, वो देश भूखा और नंगा है। इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। आजकल साधु भी चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं मालूम है? हमारे पास अस्त्र भी है, हमारे पास शस्त्र भी है। जिस देश के साधु सन्यासी पूजे जाते थे, ये सूफी संतों का देश है। आज हमारे देश का साधु सन्यासी, जिसके लोग चरणों में गिरते हैं, वो कहता है हमारी बात माननी पड़ेगी, हम जो कहेंगे उसे स्वीकार करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हम शस्त्र से समझाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो अत से हम काट डालेंगे, गर्दन काट देंगे। ये हत्यारे लोगों की भाषा है, किसी साधु की भाषा नहीं है। चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महान मंत हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हथियार रखता है वो हत्यारा ही होता है। भाई मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, जिन देवताओं के पास हथियार हैं तो उनके मानने वाले लोगों के पास हथियार होंगे कि नहीं होंगे? और जब वो साधु सन्यासी कहते हैं हत्या कर देंगे, साक्ष्य है शास्त्र पुराण दर्शन गीता भागवत रामायण के बड़े बड़े महापुरुषों ने, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, उन्होंने हत्या ही की है, मारा है लोगों को। बाबा साहब के मानने वालों से सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब ने बुद्ध विहार की स्थापना की, तो 56 से लेकर के आज तक ऑन गजट आगरे के जनमानस के बीच में कितने लोग बुद्ध विहार हैं, कितने लोग बुद्धिस्ट हैं, या जितने बुद्ध विहार हैं, आखिर वो बुद्ध विहार निष्क्रिय क्यों हैं? वहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं हैं? किसी ज़माने में इस आगरे में सभी बुद्ध विहारों पर बंधे रहते थे। मैंने यहाँ कई अधिवेशन किए हैं जिसमें 50,000 की संख्या ने भाग लिया है। बंधे लोगों की लाइन बंद होकर जुलूस निकलता था। अंत में मैं ये कहूँगा कि कायदे से ये 14 अक्टूबर को ही मनना चाहिए, लेकिन हमारा देश एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है तो दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी संस्कृति का पोषक है। मानसिक रूप से आज भी उसका रुझान उधर ही साइड में है। बेशक वो गालियां किसी को भी दे, अंदर से भयभीत है, इसलिए वो गाए बजाए बाबा साहब के गीत गा के ये दिखाता है कि सोडा वाटर की बोतल का झाग निकल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। जितने जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, इतने समाज के टुकड़े हो रहे हैं, इतने यानी सामाजिक राजनीतिक पार्टियों के टुकड़े हो रहे हैं जो एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, तब बाबा साहब का रास्ता कि सामाजिक शक्ति के बगैर राजनीतिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है, उसे हम हासिल नहीं कर सकते। ये तो धीरे 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 समाज को टुकड़ों में बांटते चले जा रहे हैं, और जो समाज टुकड़ों में बटा हो वहाँ ये उम्मीद की जाए कि इस पूर्वोदय बुद्ध विहार का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है। इसका दोषी कौन? इसका दोषी एक नहीं है, समस्त आगरा का जनमानस दोषी है, जो ये चाहता है, चंद लोग ये चाहते हैं कि यहाँ बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, हम अपनी मनमानी करें। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से ऐसा मैं होने नहीं दूंगा किसी कीमत पर, क्योंकि ये बुद्ध विहार बौद्धों का है, बाबा साहब के द्वारा स्थापित किया हुआ है। किसी भी हालत में इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं संकल्प करके यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि इन्होंने बुलाया, इन्होंने चाबी मुझको दी, जबकि चाबी भी आज भी मैं अपने पास नहीं रखता, चाबी यही छोड़ के जाता हूँ। लेकिन इन लोगों को बताता हूँ कि कोई किसी का मालिक नहीं है। बड़े बड़े शहंशाह मर गए इस ज़मीन पर, तुम भी एक दिन मर जाओगे। मीठी ज़बान बोलो, आचरण में सुधार करो, दूसरों से प्यार करो, बुद्ध विहार पर नियमित तौर से आओ, भद्दे लोगों को कम से कम एक कप चाय पिलाओ, प्यार से उनके पास बैठो, उनसे चर्चा करो, सब कुछ वो आपको दे देंगे। जब तन मन धन से समाज भिक्षुओं की सेवा करता है तो भिक्षु भी तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे, लेकिन कब? जब प्यार मोहब्बत से आप उनका सम्मान करेंगे तब। तो बंदे जी थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, इसमें से कौन सी मूर्ति जो बाबा साहब ने यहाँ पर प्रथम बार स्थापित की थी? वो आप खड़े होकर आएंगे? ठीक से। पास में जाके आप बता दीजिए हमें।
तो बंते जी अब बताने जाएंगे कि देखिए ये जो मूर्ति है बाबा साहब के द्वारा स्थापित की गई थी। ये मूर्ति स्थापित की गई थी। इससे पहले एक लंका की भी स्टैचू थी जो रखी थी, पीतल की थी। अच्छा जी। अभी पता नहीं कहाँ, मैं नहीं कह सकता। इसके साथ साथ जी। ये देखो, ये इस बिहार के हाँ बंते जी। ये बंते कॉर्डन में है जो इस बिहार के फाउंडर थे। आज इनकी फोटो नीचे है, जी ये बंदे ज्ञान प्रभाकर जी जी जो इनकी देखरेख में रहे थे, इनके ये शिष्य है भगत ज्ञानकर, जी जी जिनकी डेथ के बाद मुझे यहाँ बुलाया गया। हमारे ये माननीय काशी राम जी, जिनकी कुछ दिन पहले लोग यहाँ पुण्यतिथि मना रहे थे, आज उसको बुद्ध की प्रतिमा के पीछे रख दिया गया। इसको देखो, ये जो है, ये नीचे जो है, ये शांति जो है ना। बंते जी यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ भी हैं क्या? बाबा साहब की अस्थियाँ हैं, वो नीचे है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपको ये पता होगा जी। कि बाबा साहब की अस्थियों को लेकर के भी लोगों ने आरोप लगाया था हाँ कि प्रबंधन समिति के रामगोपाल ने वो अस्थियाँ बेच दी है। बहुत सारे पत्रकारों ने आकर के यहाँ जांच की थी, देखा था और कार्रवाई हुई थी, यानी पुलिस में सब जगह पर। बाद में सब अस्थियाँ यहीं मिली और उन्होंने दिखाई। तो इस तरह के अनर्गल मतलब आरोप लगाया गया, झूठा झूठा आरोप निकला। दारू निकला जो है। अब इधर बन जाएगा ये, तब ये मूर्तियाँ यानी अस्थियाँ उधर स्थापित होगी। अब मैं नहीं कह सकता कितनी सुरक्षित होगी, नहीं होंगी। जब इनमें आरोप लगा दिया कि बेच दी गई, तो क्या गारंटी है कल कुछ ऐसा हो जाए, है? यहाँ के दान पात्र तक जो है चोरी हो जाते हैं, है ना। और यहाँ रात में जब कोई देख रेख नहीं करेगा, बंदे लोग अगर किसी बच्चे को मना करे ना, जी जो चल रहा है कि चल रहा है। बंदे लोग अगर किसी बच्चे को मना करें तो उसके घर वाले झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। ये कोई भूलेंगे नहीं, कहेंगे बच्चे की बच्ची है, खेलने तो उनको जो है। इधर ये देखो, ये शीशा ये तोड़ दिया, ये इधर से ईंट पत्थर फेंकेंगे। यहाँ पर जो है क्या क्या व्यवस्था है, क्या वो है। अंत में हाँ बंदे जी। क्या अंत में मैं यही कहूँगा कि समस्त आगरा की जनता से, जिन लोगों ने पहले घोषणा की थी कि हम जीर्णोद्धार के लिए पैसा देंगे, उनसे मेरा निवेदन है वो पैसा मुझे नहीं दें, है ना। क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं कहना चाहता। वो मुझसे संपर्क करें और ये काम जो यहाँ है मैं उनको बताऊँगा कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, उसको पूर्ण करना। वो अपने पैसे से उस काम को स्वयं करे। और जब कंप्लीट हो जाए, है ना, तो अपना बीजक लगाएं। लेकिन यहाँ के लोगों का भी ये कहना है, जो 1 लाख रुपया खर्च करे, 1.5 लाख खर्च करे, उसका ही बीजक लगना चाहिए। इसका मतलब है गरीब आदमी अगर कलेक्शन करके पैसा दे तो नाम आप अपना करेंगे और पैसा उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे आगरा के समस्त उपासकों से निवेदन है मैं आप सभी को जोड़ना चाहता हूँ। मैं आप सभी को बुद्ध विहार से जोड़ना चाहता हूँ। मैं इस बुद्ध विहार का विकास चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ 10-5 बंदे रहे, आप उनकी व्यवस्था मत करो, मैं स्वयं अकेला उनकी व्यवस्था कर लूँगा और बंदे लोगों के माध्यम से भी इसका डेवलपमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इसका विकास करना शुरू कर दिया, तब फिर आपका क्या वो जगह रह जाएगी। इसलिए सारी व्यवस्था को त्याग करके खुले हृदय से आओ, मुझसे मिलो और जिस धनराशि को देने की आपने घोषणा की थी, आप स्वयं अपने हाथों से ही उसको खर्च करो, ताकि आपके मन को संतुष्टि हो कि हाँ, हमारा पैसा जो हम देना चाहते हैं सही जगह लग रहा है। तो बंदे जी, अब ये तो बातें हो गई थोड़ी सी, अब थोड़ा सा हमारे देशवासियों को कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिसे मानकर वो पाखंडवाद और अज्ञानता के जो रास्ते पे चल रहे हैं, तो कम से कम बुद्ध के मार्ग पर आने की कोशिश करें। मैं समस्त देश के लोगों से एक बात कहता हूँ, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। हमने तुम्हें बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री आने के बाद में मंदिर जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जब बाहर से कोई आता है तो बुद्ध की प्रतिमा उसको भेंट करती है। अब दो प्रश्न है जनता से मेरे कि इस बार दो चीज़ें बता रहा हूँ। इस बार आप एक भी उन पार्टी के लोगों को सपोर्ट मत करो जो लोग आपस में लड़ा करके आपको फिर से मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने मौलिक अधिकारों को जानो। ये तो आपके मौलिक अधिकारों को ही समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने सारे जितने भी संस्थान थे वो बेच दिए, सब धीरे धीरे बिक रहे हैं। और आज के युग में मैं विशेषकर बाबा साहब के मानने वाले लोगों से कह रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट वो लड़कियाँ जो गोल्ड मेडल जीत के आई, उन्होंने जब ये कहा कि हमारा यौन शोषण करने का प्रयास किया गया या किया, हमें न्याय दो, तो एक तरफ पार्लियामेंट का जो है उद्घाटन हो रहा था, उसमें संगोन लगाया जा रहा था, संगोन जिसका मतलब है राजदंड। दूसरी तरफ उन लड़कियों की ठुकाई हो रही थी, दिल्ली की पुलिस बूटों की ठोकरों से उनको पीट रही थी। इसका मतलब है जो संगोन स्थापित किया गया उसका सही ढंग से पालन हो रहा था, राजदंड उनको दिया जा रहा था। अब एक बात कह रहा हूँ सभी से, हमारे देश के 33 करोड़ देवता हैं, ठीक है। अब आप सबकी पूजा करो, मैं नहीं कह रहा कि मत करो, लेकिन आपने सबकी पूजा की, क्या कर लेंगे आप सबकी पूजा? 33 करोड़ देवता तो बहुत होते हैं। कोई देवता नाराज हो गया, उसने दंड दिया तो पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा आपको, जो है ना। और आपने अगर किसी की हत्या की है तो आप निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। किसी भी देवता के पास, किसी भी मंदिर में, किसी भी गिरजाघर में, कहीं भी जाओ, जो आपने हिंसा की है उसका दंड आपको मिलना ही मिलना है। बाबा साहब ने पंचशील दी, पाड़ा तो पादा बेरमणि। आप प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, आपके ऊपर हत्या केस लगेगा ही नहीं, जो है किसी प्रकार का भी जो है। इसलिए सीधी सीधी बात है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और मैं दो बात है कि बात खत्म कर रहा हूँ। मृत्यु जिस दिन होगी कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए अच्छे काम करो, भाईचारे का काम करो, यही तुम्हारे काम आएगा। किसी भी मंदिर कहीं भी जाओ, जो भी तुमने पाप कर्म किए हैं उससे मुक्ति तुमको नहीं मिल सकती है। वो जब ही मिलेगी जब आप उन पाप कर्मों को छोड़ देंगे। यानी कि लास्ट में सजा तो मिलनी है जो भी आप काम करोगे तो। भाई गलत काम कर रहेगा तो सजा तो मिलेगी, उसे बचेगा कैसे? तो दर्शकों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए जनपद आगरा के छिपी टोला पूर्व विद्युत बाजार पर, जो कि हमें भी मायूसी सी नज़र आई। यहाँ पर हमने सोच के आए थे यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, यहाँ पर जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ कार्यक्रम या उनके अनुसरण में कुछ ना कुछ कार्यक्रम रख रहे होंगे। तो हमें बहुत अफसोस हुआ। और बंटी जी ने जिस प्रकार से इस व्यवस्था के बारे में बताई, तो दर्शकों आप भी हमें कमेंट करके बताना कि ऐसे बुद्ध विहार पर जो बाबा साहब के द्वारा प्रथम बार जो मूर्ति स्थापित की गई थी यहाँ पर दीक्षा लेने से पहले भी, तो ऐसे बुद्ध विहार पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। और दर्शकों, अगर आज की हमारी बंटी जी से जो मुलाकात हुई है आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।